राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। तो ये दृश्य है वृंदावन का। फाग महीने में वृंदावन की होली का महोत्सव इस समय चल रहा था। जब हम परिक्रमा देने के लिए गए थे तो परिक्रमा मार्ग में नए नए तरह के नए नए दिव्य दर्शन हमको हुए। कहीं पर राधा कृष्ण की जोड़ी नृत्य कर रही थी, युगल सरकार नृत्य कर रहे थे, तो कहीं पर उनके भक्त पागलपन में भी नृत्य कर रहे थे। और इतना आनंद आया। वृंदावन की जब परिक्रमा करने गए थे तो बहुत बहुत आनंद आया। हमने भी अपने सर से दुपट्टा बांधा था क्योंकि हमें भी फाग का आनंद लेना था। लेकिन सर्दी थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी जब सर्दी थी और हम दे रहे थे रात में परिक्रमा, बहुत आनंद आ रहा था हमें। मीठी मीठी सर्दी की वजह से हमने एक दुपट्टा लिया और सर पे भी कुछ हल्का सा कपड़ा ले लिया, जिससे हमें आनंद की अनुभूति हो रही थी और हमें भी लग रहा था कि हम भी प्रभु के साथ मस्ती में होली खेलने आए हैं। और अगर हमें लाला कहीं मिल जाए ना तो हम भी सर पे दुपट्टा बांध के खूब लाला को रंग लगाएंगे। बस लाला हमें कहीं परिक्रमा मार्ग में एक बार दिख जाए। लेकिन ऐसे भाग्य हमारे कहाँ, प्रभु हमसे अभी बहुत बहुत दूर लगते हैं हमें, क्योंकि हमने पाप ही इतने सारे किए हुए हैं कि पापों की गठरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें एक मंदिर में भजन कीर्तन होते हुए दिखा, तो हम भी लग जाते हैं वहाँ भजन कीर्तन का आनंद लेने में। लेकिन जब हम पहुँचे थे तो वहाँ पर कोई नहीं था। हम 3 से 4 लोग थे और वहाँ जाकर के हम बैठ जाते हैं और प्रभु की आनंद में मस्ती लेने लग जाते हैं और खूब नाम जप और कीर्तन करने लग जाते हैं। और ये जो भक्त थे, रसिक भक्त प्रभु के, ये बहुत ही सुंदर सा नृत्य कर रहे थे प्रभु के सामने। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, उसके पट तो नहीं खुले हुए थे, लेकिन प्रभु का जो आनंद बाहर बरस रहा था। तो लाला अंदर से जरूर झांक झांक के देख रहे होंगे, कोई तो है ऐसा जो मुझे आनंद देने के लिए आया है। और लाला का भी मन मुझे लग रहा है अंदर नहीं लग रहा होगा, तो हमें लाला को भी मुझे लगा था कि बाहर जरूर झांक रहा होगा। लेकिन हम जो मस्ती में डूबे हुए थे उसका तो जवाब ही नहीं। हम भी पूरी तरह मस्ती में पागल हुए पड़े थे। और इस तरीके से हम जब थे वहाँ पर तो पहले कोई नहीं था और उसके बाद इतनी सारी भीड़ आ गई वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। जो भी भक्त वहाँ से परिक्रमा मार्ग से निकल रहे थे सारे देख रहे थे। और वहाँ पर कुछ भक्त तो आकर के हमारे साथ भजन कीर्तन करने भी लग जाते हैं। और आगे बढ़े तो हमें लाला का ये वाला दृश्य दिखा और इसे देख करके मुझे ऐसा लगता है मानो इसको अपनी गोदी में उठाऊं और खूब 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 लाड करूं। इस दृश्य को देख करके मुझे बहुत आनंद महसूस होता है, लगता है लाला को अपनी गोदी में उठा लूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम चले जाते हैं आगे परिक्रमा करने के लिए। और नए नए तरह के जो दर्शन हो रहे थे हमें, वो इस फाग के महीने में ही हो सकते हैं। सजे हुए बाजार रात में, जो बहुत ही सुंदर सा दृश्य और अनोखी छटा यहाँ पर बिखरी हुई थी। लग रहा था मानो लाला ही यहाँ पर कुछ सामान अपने लिए रंग गुलाल खरीदने के लिए आ रहे होंगे। और यहाँ देखिए सखियों का बहुत प्यारा सा नृत्य, जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी कि हमें ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ सखियों का इतना प्यारा प्यारा नृत्य हो रहा था जो मन को मोहने वाला था। और हम अधम और नीच तो ठहरे बहुत ही तुच्छ से जीव, तो हम भी इसे देख करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे कि हमें भी, हम पर भी कृपा प्रभु की और रसिक संतों की, सखियों की, भक्तों की हम पर जो हुई है उसकी कृपा तो बयां करने के लायक ही नहीं है। लेकिन हमने आगे जो दृश्य देखा, ये जो संत थे इतनी ज़्यादा सर्दी में भी कैसे अपने आप को प्रभु की भक्ति में लीन रखते हैं, इसका तो ये भक्त ही अनुभव कर पाएंगे। हम जैसे अधम के समझ से भी ये चीज़ बाहर है। यहाँ पे देखिए प्रभु को पाने के लिए भक्त क्या क्या करते हैं। कहीं भी प्रभु के लिए लेट जाते हैं रज में, और कहीं भी प्रभु अपना बस एक बार दर्शन दे दें, यही इनकी आशा रहती है। और कहीं भी ये लेट जाते हैं, रज में लिप्त रहते हैं, रज को अपने माथे से लगाए रहते हैं। लेकिन हमने भी लाला की होली के लिए खूब सारा गुलाल यहाँ से खरीदा है और हमने शॉपिंग की और गुलाल की और रंगों की। और ये रंगों को लेकर के हम जब आगे जा रहे थे तो हमें याद आया कि हमें आगे गुरुदेव का जो स्थान है वो आने वाला है। तो हमने गुलाल और रंग को बाहर ही रखा और उसे ले जा करके हम लगाएंगे अपने गुरुदेव के। लेकिन गुरुदेव इस समय तो नहीं मिलने वाले थे, तो हम उनके गेट से ही दर्शन करके और उनके जो स्थान है उसके दर्शन करेंगे और वहीं पे गुलाल लगाएंगे प्रभु के भाव से, और अपने गुरुदेव को भाव से ही गुलाल लगाएंगे। तो उस तरीके से हमने अपने भाव अपने मन में बनाया और हम आगे चले जाते हैं परिक्रमा करने के लिए। जो जो आगे बढ़ रहे थे, हम थकान के साथ साथ आनंद भी बहुत ही महसूस हो रहा था। और इस तरीके से जब रात्रि में जब परिक्रमा दे रहे थे तो काफ़ी सारे और भी दृश्य आए, जैसे कि ये टेम्पल है प्रभु का, ये मंदिर है जो बहुत ही आनंद देने वाला था। पहले यहाँ पर बहुत ही अंधेरा रहने वाला था, यहाँ पे जो रोशनी अब दिख रही है
बहुत ही अनोखी और दिव्य सी रोशनी को देख करके एक बार तो लग रहा था ये वृंदावन है ही नहीं, हम तो कहीं दूसरी जगह आ गए हैं, प्रभु के धाम में पहुंच गए हैं, गोलोक धाम में पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक फोटो भी ली और ये लग रहा था कि हम ये वृंदावन में भी नहीं है, ये चीज़ वृंदावन में भी नहीं है, ये तो हम गोलोक धाम की, वैसे वृंदावन गोलोक धाम ही है, उससे कम नहीं है, वही है, गोलोक धाम और वृंदावन धाम सेम है। लेकिन जो हमने यहाँ पर छवि देखी तो हमें लगा था साक्षात हम गोलोक धाम में पहुँच गए। इस चीज़ का आनंद लेते हुए हम और आगे बढ़े और आगे जाते जाते हमें और भी दिव्य दर्शन होते रहे, जिससे कि सारे भक्तों को देख देख कर हमें और ज़्यादा उत्साह आ रहा था। तो यहाँ पर हमने प्रभु के दर्शन किए और यहाँ पहुँच गए हैं राधा रमन लाल जी के मंदिर पर, और हमने वहाँ पर गुलाल लगाया और जो वहाँ पर गुलाल पड़ा हुआ था उसको हमने उठाया और अपने मस्तक पर लगाया। तो मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात लाला ही हमें गुलाल लगाने के लिए आया है, क्योंकि इसकी चौखट पे जो गुलाल था उसी को हमने अपने मस्तक पर धारण किया। वैसे यहाँ की रज भी गुलाल से कम नहीं है, लाला का गुलाल और ब्रज की रज, ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही आनंद देने वाली, लेकिन जब रज और गुलाल दोनों मिक्स होकर के जब हमारे मस्तक पर धारण हम करते हैं तो लगता है मानो हमें अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट हो जाते हैं और हमें लगता है कि प्रभु बस आनंद ही आनंद चारों तरफ बरसाए हुए हैं। और इस तरीके से हम आगे गलियों में, ब्रज गलियों में जब घूम रहे थे और परिक्रमा दे रहे थे, लाला का लग रहा था, एहसास हो रहा था कि लाला भी हमारे साथ परिक्रमा कर रहा है। और यहाँ पे जो भक्तों की भीड़ देख रहे थे, रात्रि में भी कितने सारे भक्त प्रभु के लिए पागल हैं और वृंदावन की रज को इस तरीके से अपने शरीर पर धारण करते हैं मानो ये चंदन है, और प्रभु के आनंद लगता है कि हमें भी इसी तरह से प्रभु के कहीं ना कहीं तो दर्शन हो जाएं। और यहाँ हो जाती है हमारी परिक्रमा समाप्त और हम यहाँ पर एक एक कप चाय पीते हैं, क्योंकि हमने अभी कुछ भी नहीं लिया था परिक्रमा मार्ग में, तो हम यहाँ पर चाय का थोड़ा सा भोग प्रसाद पाते हैं प्रभु को मानसिक रूप से देने के बाद। और यहाँ पर जब हम चाय पी रहे थे तो यहाँ पे हमें बज रहा था 1 से 1:30 रात का, और यहाँ पर हमने जो आनंद और की अनुभूति की है, लग रहा था साक्षात मानो माधव और कृष्ण कन्हैया हमारे साथ हैं, राधा रानी श्री जी हमारे साथ हैं। लेकिन जो और आनंद हमें आ रहा था भक्तों को देख करके, वो तो हम कह ही नहीं सकते। भक्ति की जो पराकाष्ठा है, भक्ति का जो आनंद है, वो फाके महीने चरम पर होता है। फाके महीने में जो जो आनंद मिलता है, अगर कोई वृंदावन नहीं जाता है तो उसने पता नहीं क्या क्या खो देता है वो। तो इस तरीके से हमने आनंद की प्राप्ति की और अब हम 1:30-2 बजे के करीब हम वहाँ से निकल लेते हैं अपने घर, क्योंकि हमारी परिक्रमा पूरी हो गई थी। वृंदावन को किया प्रणाम, रज को प्रणाम, ब्रजवासिन को प्रणाम, ब्रज लता पतन को प्रणाम, यमुना महारानी जी को प्रणाम करने के बाद अब हम निकल जाते हैं घर की तरफ। और जो सर्दी लग रही थी हमें, क्योंकि हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इतनी कम सर्दी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी। सो आगे वीडियो